Hello students, so welcome to you all on Crack JEE and NEET online learning platform. So we are moving ahead with our the next part, last part of alkyl halide. Here we are mainly discussing the theoretical part and the most confusing part. So here we are giving the regions and we know the regions why, what effects does the changes solvents if we take protic or if we take aprotic. So this is an important part for the reaction because here we have gone to so many reactions, but here we have a theoretical part as well. सो स्टूडेंट्स आपके लिए एक और अनाउंसमेंट भी है कि हम इस पार्ट के बाद हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक पार्ट लाएंगे जो कि दो वीडियो का पार्ट होगा। फर्स्ट वाले में हम रिडक्शन डिस्कस कर रहे होंगे और दूसरे वाले में ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आपने पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पार्ट को जरूर देखें। बिल्कुल वो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। वो you would never learn oxidation reduction in that way, I guarantee you. And the notes I am providing through the class is just amazing. So please stay tuned and share with your friends to learn and enjoy. And if अपने मार्क्स को एग्जाम में और बेहतर करने के लिए लर्न कीजिए। चलिए आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो सॉल्वेंट इफेक्ट। सो यहाँ पे मेनली हमने क्या लिख रखा है अपने नोट्स में, हम क्या बताना चाहते हैं। तो अनसॉल्वेटेड आयन पेयर्स आर जनरली हाई अनस्टेबल, यानी कि जो अनसॉल्वेटेड आयन पेयर्स होते हैं ये जनरली हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। SN1 reaction do not occur in gaseous phase, second statement, as they are unsolvated in gaseous phase. ये उसकी रीजन हो गई। So why they are not occurs in gaseous phase? So they are unsolvated in gaseous phase. So SN1 reaction do not occur in that phase. So most of the energy to break the bonds comes from the heat of solvation. So जो भी हम मेनली बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं वो हीट ऑफ सॉल्वेशन से आता है। So stabilization of nucleophile has do not form a part of rate of reaction. So rate depends on how fast ion pair is formed. मेनली SN1 में ये डिपेंड करता है कि हमने आयन पेयर कितनी जल्दी फॉर्म करा है, उसके ऊपर ही रेट की रिएक्शन डिपेंड करती है। अगर हमने आयन पेयर तेजी से फॉर्म करा है तो हमारी रेट भी तेजी से बढ़ेगी। अगर हमने आयन पेयर फॉर्म करने में डिले हो रहा है तो रेट भी बहुत हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे अगर हम बात करते हैं इन अप्रोटिक सॉल्वेंट, anion is destabilized, hence leaving group stability, hence rate decreases. So, but in protic solvent, both are stabilized, hence rate increases. So, we have here, hence SN1 reaction are carried out in protic solvent. So, we are seeing some examples of protic solvent. SN1 रिएक्शन बेसिकली प्रोटिक सॉल्वेंट के ही अंदर हम करते हैं। ये प्रोटिक सॉल्वेंट में वहाँ पे हमें जो दिक्कत आती है हमने देखा, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट में एनायन डीस्टेबलाइज हो जाता है, तो यानी कि वहाँ आयन फॉर्मेशन होने में टाइम लगता है। और हमने देखा कि आयन फॉर्मेशन अगर डिले होगा तो हमारे पास रेट बहुत ही कम होगी। तो हम वैसे रिएक्शन में नहीं करना चाहेंगे सॉल्वेंट में जहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन काफी कम आए। तो हम बेसिकली इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स की यूज करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मेनली इसके बाहर कभी आपको प्रोटिक सॉल्वेंट दिखेगा नहीं पेपर में, मेनली आपको ये और ये प्रोटिक सॉल्वेंट देखने को मिल जाएंगे। सो व्हाट इज द एलिमेंटल इफेक्ट? सो SN1 रिएक्शन रिक्वायर्स हाईली स्टेबलाइज्ड लिविंग ग्रुप। ये हमने डिस्कस पहले भी करा था कि SN1 रिएक्शन को लिविंग ग्रुप काफी उसको उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि आई तो सबसे पहले लीव करता है, तो ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे हमारे पास लिविंग ग्रुप ये जितनी जल्दी लीव करता है उतनी जल्दी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहती है। सो वी कैन जनरलाइज द गुड लिविंग ग्रुप वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, पुअर लिविंग ग्रुप गुड न्यूक्लियोफाइल SN2। सो उसी तरह अगर हम देखते हैं तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है बट लिविंग ग्रुप उतना अच्छा नहीं है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे हम देखें तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, यानी कि ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारे पास SN हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास SN2 हो रहा है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ ये सब रिएजेंट दे रखा हो तो हम बता सकते हैं कि हमने रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करा है आगे की ओर। सो उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास भी सेम यही एग्जांपल्स है कि प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर हम SN2 से जाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है। तो SN2 से अगर जाते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आया
और अगर हम SN1 से आते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है। सो बेसिकली आप नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें, बिल्कुल रिडक्शन के ऊपर आएगा। उसके अंदर हम बहुत सारी रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे होंगे। एक लेक्चर में पूरी की पूरी रिडक्शन को हम फिनिश करेंगे, वो काफ़ी अच्छे से मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसलिए दोनों के लिए एक एक लेक्चर हमें लग जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिडक्शन हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो एल्केन्स की रिडक्शन हो, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड, फेनॉल डेरिवेटिव्स, किसी की भी रिडक्शन हो, वहाँ पे सारे को डिस्कस कर रहे होंगे। सिमिलरली हम ऑक्सीडेशन में भी कर रहे होंगे। तो जो ये SN1 रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट हम जनरली ऑप्टिकल में डिस्कस करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ये वहाँ पे ज़्यादा बेटर इसलिए समझ में आता है क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट में हम स्टीरियो केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से डील करते हैं। मेनली आप लोगों ने जहाँ पे पढ़ा है वहाँ पे इसे कैसे डील करते हैं मुझे तो पता नहीं, बट हम जैसे मेरा जो पढ़ाने का टेक्निक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे पहले तो हम फार्मूला वाला पार्ट देख लेते हैं जो कि बहुत ही बेसिक पार्ट होता है कि नंबर ऑफ आप बता दो। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सूडो कायरल वाला। सूडो कायरल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो मेनली बहुत जगह उतनी डिटेल में कराया नहीं जाता है। और ये जो रेशिमाइजेशन वाला पार्ट है, रेशिमाइजेशन इनैंसियोमर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। मैं उसे 4 मार्क जरूर करवाऊंगा, बिकॉज वो वाला पार्ट जो होता है बहुत ही कम जगह डिस्कस कराया जाता है। इवन बहुत ही बड़े अच्छे टीचर्स जो होते हैं बस वही डिस्कस कराते हैं जो सही में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं। मेनली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस रिएक्शन रिएक्शन करवा के आपको रटने के लिए मेनली केमिस्ट्री को बोला जाता है। चाहे आप इनऑर्गेनिक डिस्कस कर रहे हो, ऑर्गेनिक डिस्कस कर रहे हो, कुछ भी, आपको मेनली रटने के लिए ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। बट नहीं, केमिस्ट्री को पढ़ने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका होता है। अगर हम उसे बिल्कुल जो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता भी चल रहा होगा, केमिस्ट्री बिल्कुल रटने वाली बातें नहीं है। बस आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे करते जाओ। रिडक्शन के अंदर मैं आपको एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन देने वाला हूँ, दैट इज द बोनस क्वेश्चन एंड द चैलेंज क्वेश्चन टू ऑल। आप उसे सॉल्व करेंगे, काफी मजा आने वाला है उसके अंदर। तो ये SN1 रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट मैं इसे ऑप्टिकल के अंदर करवा रहा हूँ। ऑप्टिकल का लेक्चर आपका 2 लेक्चर के बाद आने वाला है। जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म कर लेंगे उसके बाद जो थर्ड लेक्चर आपका होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर आएगा। और जो फोर्थ वाला होगा उसमें हम RS डिस्कस करेंगे। RS कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला नीट वाले बच्चे भी जरूर देखें। आप लोगों की डेट्स भी आ गई हैं, फरवरी में आपका JEE मेंस है, और जुलाई जून के अंदर आपका नीट की एग्जामिनेशन है, जुलाई के अंदर आपका JEE एडवांस है। JEE एडवांस तक तो हम तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री कर देंगे। JEE एडवांस से पहले आपके लिए कुछ 10 या 15 वीडियोस की एक सीरीज आएगी जो कि मेनली JEE एडवांस पे फोकस करेगी। उसमें हम डेली एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, डेली सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपकी तीनों पार्ट केमिस्ट्री की वो कवर करेगी। आपको सिमिलरली एक क्वेश्चन फिजिक्स कराएगा, वो 5 से 6 चैप्टर्स की कॉम्बाइन क्वेश्चन होगी। काफी मजा आने वाला है उस सीरीज में। तो वो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जब आपका JEE मेंस एंड हो चुका होगा तब। अभी बेसिकली JEE मेंस और नीट वालों के लिए ये प्योरली डेडिकेटेड है। अभी ये बिल्कुल आप इससे करें, आप नोट्स को नोट करते जाइए, बिकॉज ये नोट्स आपको मिलेंगे नहीं। आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF फॉर्म जरूर मिल जाएगी एक साथ, बट आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बिल्कुल इसे नोट करते जाएं जो मैं बता रहा हूँ। तो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट हम वहाँ पे कर रहे होंगे। अब जो आता है हमारे पास SN1 रिएक्शन, यानी कि इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन। यहाँ पे जो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम SOCl2 यूज कर रहे होंगे। तो ये SOCl2 क्या करता है कि ये इंटरनल रिएक्शन होती है। ये तो हम रिएक्शन समझते हैं। ये O की लोन पेयर यहाँ S के पास गई, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अपने लॉन पेयर को इधर से अपने बॉन्ड को पेयर को तोड़ा, फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आई, और फिर यहाँ से ये Cl बन के ये लीव कर गया। तो हमारे पास यहाँ से जुड़ा और फिर यहाँ पे ये सिमिलरली एक और बार प्रोसीड करा, तो इन्होंने यहाँ से इधर निकल गया और यहाँ से हमारे पास, और ये Cl जो निकल के आएगा ये यहाँ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हो जाता है रिटेंशन, यानी कि Cl जो आती है वो सेम साइड ऑफ OH आती है। बट अगर हमें बोले कि हमें Cl को अपोजिट साइड ऑफ OH लगाना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, तो हम ये वाला फंडा यूज करेंगे। अगर हम pyridine ले लेते हैं तो वो यहाँ पे इस पोजीशन को ब्लॉक करके रखता है जब तक कि हम अपोजिट साइड से अटैक नहीं करते, तब तक उस पोजीशन को वो ब्लॉक करके रखता है। तो इस केस में ये रिटेंशन नहीं होता है, यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। इस केस में हमारे पास क्या होता है, तो इस केस में हमारे पास रिटेंशन होता है, इस केस में हमारे पास इन्वर्जन हो जाता है। सो
हम जैसे देखते हैं न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग बट सबस्ट्रेट इज क्राउडेड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है बट सबस्ट्रेट क्राउडेड है, इसलिए हम यहाँ पे SN2 नहीं करा रहे होते हैं, हम यहाँ पे SNI करा रहे होते हैं। तो इसकी बेसिकली ये रीजन है कि SNI हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो लोग तो बोलेंगे कि भैया हम तो SN2 भी करा सकते हैं। नहीं, ये उसके कुछ रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन दी रखा है तो हम SN2 कराएंगे, बिल्कुल SN2 है ये। यहाँ पे SNI नहीं है, SNI हम क्राउडेड पोजिशन पे कराते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक फेनॉल रिएक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे आ गया है, इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक के अंदर। ये जब हम एरोमेटिक डिस्कस कर रहे होंगे तो इसको बिल्कुल डिटेल में हम इसे डिस्कस करेंगे, फेनॉल डेरिवेटिव एंड एनिलीन डेरिवेटिव। तो वहाँ पे फेनॉल के कुछ बहुत ही शानदार रिएक्शंस हैं, जो कि मतलब काफी शानदार रिएक्शन है, तो उसे हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। सो SNGP हमारे पास आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय नेबरिंग ग्रुप। इस रिएक्शन के ऊपर आपको हार्डली 7 to 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपकी सीट में डाल रखे हो उन्होंने, चाहे आपकी मॉड्यूल्स में डाल रखे हो, या फिर हर कोचिंग में यही 7-8 क्वेश्चन ही आपको रिपीट होते हुए देखेंगे। सारे लोगों ने कॉपी कर रखा है इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे इंडियन ऑथर्स की बुक्स में बेसिकली 7-8 प्रॉब्लम से ज्यादा है नहीं SNGP के ऊपर, मेनली SNGP के ऊपर जो इसके मेन क्वेश्चन है। तो अगर आप बोलोगे, आप अगर कमेंट करते हो तो मैं इसके कुछ और भी जो बेहतरीन क्वेश्चन है फॉरेन ऑथर्स की बुक से, मैं आपको करा दूंगा। ऐसे मोर देन सफिशिएंट होता है वो 7-8 क्वेश्चन, हम सारे को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, तो हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, हमारे पास इन्होंने रिएक्शन करा तो ये रिटेंशन हुआ, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, तो ये इनको इधर करता है रिडक्ट। RDS में हमारे पास ये जो ट्रायंगल फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है ट्रांजिशन स्टेट में कि हम तोड़ किधर से रहे हैं। कई बार जो होता है वो इधर से जो हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, और तब ये जो आई है वो इधर से अटैक करता है। तो यहाँ तो हो गया ये रिएक्शन, और यहाँ पे आई आके जुड़ गया। इफ देयर इज अ ग्रुप विथ अ लोन पेयर ऑन बीटा कार्बन, टू सब्सिक्वेंट SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस। 2 बार लगातार SN2 रिएक्शन हो जाती है एंड कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड, हेंस द रिटेंशन टेक्स प्लेस। यानी कि इन्वर्जन नहीं होता है। अगर एक बार होता था तो इन्वर्जन हो जाता, बट जब 2 बार SN2 रिएक्शन हो जाता है तो उस केस में यहाँ पे रिटेंशन ही रह जाती है। So if the group takes part in SN2 reaction, this mechanism is also known as NGP mechanism। अब जैसे हमारे पास जो 2 बार जो हो जा रहा है ये रिएक्शन, उस कारण हम इसे नाम दे देते हैं NGP, यानी कि नेबरिंग ग्रुप अटैक। एक बार हो गया, फिर बगल वाला ग्रुप दोबारा अटैक कर देता है। देन 2 इन्वर्जन 1 रिटेंशन। अगर एक बार हम इन्वर्ट कर गए तो फिर अगर हम दोबारा इन्वर्जन करेंगे तो वो तो रिटेंशन के केस में आ जाएगा कि जो मेरे पास पहले था वही अब दोबारा से फॉर्म हो गया। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल enjoys द बेनिफिट ऑफ बेटर रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इज लेस क्राउडेड। हमने देखा भी कि जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुआ था वो बहुत ही कम क्राउडेड था। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इज वेरी मच हाई। ये जो कॉलिजन से हमारे पास एनर्जी आती है, यहाँ पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये आपस में ही रिएक्शन हो रही है। एंड द रिटेंशन रिएक्शन बिटवीन दिस अगर हम करते हैं तो ये ट्रांजिशन स्टेट वेरी क्राउडेड है, hence it has very less frequency of collision as compared to the collision between internal nucleophile and the region। अगर वही बोलते हैं कि अगर हम बाहर से लेके आते हैं, अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हमारे पास सपोर्ट नहीं करता है तो वहाँ पे कोलिजन की चांसेस कम हो जाती है, क्योंकि एक क्राउडेड पोजिशन हो जाता है। फिर इसके क्राउडेड होने के चक्कर में क्या होता है कि हमारे पास कॉलिजन वाला केस जो होता है वो कम बनता है। सो रिएजेंट कैन आल्सो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमारे पास रिएजेंट भी हो जाता है कभी कभी। तो रिएजमेंट जब होगा तो आप वहां पे एक ध्यान देंगे, जब आपको एक स्टार कार्बन वाला क्वेश्चन मिलता था, तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो वो उसके ऑपोजिट साइड वाले कार्बन के ऊपर जाके जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसे स्टार मार्क करें और इसे कॉपी में जरूर नोट करें। कितनी बार एग्जाम में आ चुका है ये एग्जांपल, एक सेकेंड, ये एग्जांपल है। एंड सिमिलरली दिस वन, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जरूर पूछ लेंगे वो C14 कार्बन देके, क्योंकि C14 कार्बन देके वो इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करवा देते हैं कायरल कार्बन बनाने के लिए बेसिकली। आप जैसे देख रहे हैं Cl यहाँ पे लगा हुआ था,
तो जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया है। अब एक ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। जैसे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा गया, तो ये बिल्कुल जेईई एडवांस पैटर्न पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको नीट में नहीं पूछा जाएगा। सो बेसिकली अगर हमारे पास ये है तो हमारे पास यहाँ से इधर ये अटैक किया, और फिर जब हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट में आया तो फिर ये इधर से लूज करके, और जो हमारे पास ओ एच है वो यहाँ पे अटैक कर देगा। देन द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे यही था, तो यहाँ पे वो उधर तोड़ देगा। देन हमारे पास ये माइनर और मेजर प्रोडक्ट की काफी ध्यान रखनी पड़ती है। इन अबव टू रिएक्शन mixture is formed of two products but I is major because of more stability of carbocation। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ पे मैटर करती है, इसलिए तो रीअरेंजमेंट हो रही है, वरना रीअरेंजमेंट हमारे पास टेक्स प्लेस नहीं करती। अल्कोहल कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एसिडिक मीडियम। अल्कोहल भी ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है, बट किस मीडियम में? तो जब एसिडिक मीडियम में होगा तब। एसिडिक मीडियम के अंदर ही सिर्फ अल्कोहल दिखाएगा SN2 रिएक्शन। एंड the neighboring groups having the lone pair should be on opposite side of leaving group of say and same side, then the simple SN1 SN2 takes place। अगर leaving group जो है अगर सेम साइड ही रहेगा neighboring group के, तो हमारे पास SN1 या SN2 दोनों के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम SN1 या SN2 हो जाते हैं। हमको अगर NGP कराना है तो उसे ऑपोजिट साइड में रहना होगा। So that's all for the alkyl halide. We are done with that. You must do this problem and this problem as well by yourself। आप तब उसके सॉल्यूशंस को यहाँ देखेंगे, पूरी डिटेल सॉल्यूशन हमने दे रखी है, इसकी पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ है। एंड दिस क्वेश्चन आल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू मस्ट डू दैट। एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले वीडियो के लिए जरूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, which motivates us to do more such better videos for your all। एंड आप सब बस सीखते रहें, एंड see you, have a good day।